ये किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है, वरना समस्या रोज रोज है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भरम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। मैक्सिमम स्टूडेंट जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगा है, मैक्सिमम स्टूडेंट घबराने लगा है। उसके लिए कहना चाहेंगे कि डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, मतलब गणेश सर हियर। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अभी आप लोग को जो है इससे पहले 3 वीडियो बन चुका है, एक वीडियो और शायद बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन बाकी है, और हेलो एल्केन में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उससे कौन कौन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे टॉपिक को पूरा देसी अंदाज में, देसी भाषा में बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भैया अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, 4-5 वीडियो देख लेते हैं, बस 10 मिनट 15 मिनट 18 मिनट का है, अगर ऐसा ऐसा वीडियो 4-5 को देख लेते हैं तो आपका 6 से 7 नंबर कभी नहीं कटेगा। तो जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं हेलो एरिन के बारे में। हेलो एल्केन तो खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग हेलो एरिन को देख लेते हैं पूरा देसी अंदाज में। देखो यार, सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड बता दिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, गेटरमान रिएक्शन क्या होता है। तो अभी इसको समझाने वाले हैं और आपको याद रखने का ट्रिक भी देंगे। तो आप जैसे देखोगे ना तो एग्जाम में भूलोगे नहीं, याद हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हेलो एरिन, हेलो एरिन किसे कहते हैं थोड़ा सी समझा देते हैं। हेलो एरिन देखो भाई साहब, हेलो एरिन क्या होता है, किसी भी बेंजीन से जो है आराम से एक हाइड्रोजन को हटा दो, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा दो और एक तो हेलोजन को सटा दो। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, फिर कल बाहर आई, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हेलोजन सटा दो, जो बन के आएगा इसी का नाम है भाई साहब हेलो एरिन। बात समझ गए? इसका नाम क्या है? हेलो एरिन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हेलोजन सटा दो, जो बन के आएगा इसी का नाम है भाई हेलो एरिन। ओके भाई साहब, आप देखो आप कुछ भी सटा सकते हो, एक्स की जगह में आप कुछ भी सटा लो। सपोज डेट यहाँ Cl चिपका लो तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ Br चिपका लोगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ I चिपका लोगे तो इसका नाम हो जाएगा आइडोबेंजीन। आप दो को चिपका सकते हो, 3 को चिपका सकते हो, Cl चिपका दो, यहाँ Br चिपका दो, जो आपको चिपकाने का मन है वो चिपका दो। एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं बता रहे, लेकिन इतना जान लो कि अगर पूछ देगा कोई कि हेलो एरिन क्या होता है तो इतने बोल दो कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक हेलोजन को सटा दो, जो बन के आया उसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एरिन। ठीक है, तो चलो आप समझ गए कि हेलो एरिन क्या होता है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है एक हेलोजन आइटम के द्वारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एरिन। आप देखो भाई, प्रिपरेशन मेथड में ये सब इंपॉर्टेंट है। आप 11 क्लास में भी ये सब रिएक्शन शायद आप पढ़े होंगे। देखो यार, पहला है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन के साथ हेलोजन का रिएक्शन करवा दो लेविस एसिड के प्रेजेंट में। तो बेंजीन का जो रिएक्शन है हेलोजन से करवा दो लेविस एसिड के प्रेजेंट में, तो इसी का नाम है भाई साहब, इसी का नाम है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ बेंजीन लिए या Cl2 ले लिए, बेंजीन ले लिए Cl2, इसका थोड़ा ऑपरेशन कर दे। ठीक है, देखो भाई साहब, यहाँ ले लिए बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और बेटा हम ले लिए यहाँ Cl2 और तीरवा पर क्या लिया है? FeCl3, इसका नाम है लेविस एसिड। FeCl3 जो है ना लेविस एसिड है। लेविस एसिड किसको कहते हैं? देखो ये क्लोरीन के साथ बॉन्डवा बनाया है, फिर भी इसको और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, सोचता और मिल जाएगा ना तो बड़ा अच्छा है, समझ गया ना? तो ये लेविस एसिड को कुछ मत समझो, अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, 11 क्लास में इसका मैकेनिज्म बताते हैं। लेविस एसिड अगुआएगा, बॉन्ड का ब्रेकअप करवाएगा, लेके भाग जाएगा, कैसे सटाएगा, कैसे हटाएगा, वो 11 क्लास में डिटेल से समझाते हैं। अभी ज्यादा डिटेल से समझाएंगे तो आपका लोड पड़ने लगेगा। समझो क्या करना है। ये लेविस एसिड जब भी परीक्षा में दे देगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, या तो ये क्या होगा इसका प्रोडक्ट, तो आपको टेंशन नहीं लो। ये जो तिरवा पर लिखल रहता है ना भाई साहब, तिरवा पर जो लिखल रहता है ये होता है अगुआ, इससे आपको कभी नहीं डरना है। बहुत सारा जो स्टूडेंट है तिरवा पर देख के डरने लगता है, वो सोचता है कि भैया इसको सटावें कि इसको सटावें, कहाँ सटावें कहाँ हटावें, कुछ हमको धस भी नहीं कर रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। देखो जो तिरवा पर लिखल रहता है ना वो लेविस एसिड होता है, कैटलिस्ट होता है। ये रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है तो रिएक्शन को करवा देता है, अगर रिएक्शन धीरे हो रहा है तो रिएक्शन को जोर से करवा देता है, अगर कोई रिएक्शन पूरा जोर से हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस सबसे डरना नहीं है, बस यही सबको सटाना है। देखो Cl2 है कि नहीं भाई साहब, Cl2 को आप लिख सकते हो Cl, क्या लिख सकते हो? Cl लिख सकते हो। अब देखो यहां देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। यहां जो कार्बन है सगरे, जहां टेढ़े मेढ़े है भाई साहब वहां कार्बन है,
एक कार्बन देखो कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, इसका मतलब एक इसके पास भी हाइड्रोजन है, 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 एक इसके पास भी हाइड्रोजन है और एक इसके पास भी हाइड्रोजन है। बात समझ गए। अब आपको क्या करना है, देखो Cl2 का मतलब होता है ClCl, Cl2 का मतलब क्या होता है ClCl। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी इसका रिएक्शन करवाना रहेगा ना तो यहां से एगो HCl लग के भाग जाना, एक HCl यहां से निकाल देना, यहां माइनस कर देना HCl। और देखो जहां से आप HCl को निकाले हो तो देखो एक जगह यहां खाली हुआ कि नहीं, और यहां पर क्लोरीन को पुट कर देना, यहां पर क्लोरीन को पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, ये तरह ये बन गया हेलोरिन, है कि नहीं, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से देखो यहाँ Br2 वाला देल है, Br2 वाला। अब क्या करोगे, यही से रिएक्शन है भाई साहब, प्यार से देखते रहो, रटने का जरूरत नहीं है। अगर परीक्षा में दे दिया कि भाई साहब ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और इस बेंजीन का रिएक्शन Br2 से करवा दो और तिरवा पर दे दिया सपोज दैट AlCl3 अनहाइड्राइड, ANHYD अनहाइड्रस AnCl3, तो डरना नहीं है। देखो तिरवा पर AlCl3 दे दे, FeCl2 दे दे, FeCl3 दे दे, ये सब लेविस एसिड है, ये सब रिएक्शन को करवाने का काम करता है, उससे डरना नहीं है। अभी आप लोगों को क्या बताएं कि बेंजीनवा में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, अभी समझाएं कि नहीं, बेंजीनवा में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। और सभी देखो यहाँ जो कार्बन है 3 बॉन्ड बनाया, मतलब सबके पास एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक हाइड्रोजन है। ये जो Br2 है आप समझ गए कि सबके पास गणेश सर एक हाइड्रोजन है, तो बोले जी भाई साहब सबके पास एक हाइड्रोजन है। अब सबके पास हाइड्रोजन है और Br2 का मतलब आप लोग जानते हैं कि Br और Br होता है, तो यहाँ से एगो HBr बाहर निकाल दो और यहाँ से जहाँ से एक हाइड्रोजन लेके भागा वहाँ पर ब्रोमीन को लाके यहाँ प्लग खोस दो, बन गया। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ आपका बन गया, यहाँ Br लटक गया, तो इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ से HBr बाहर निकल गया, HBr बाहर निकल गया। तो ये हेलोअरीन बनाने का मेथड है, ये हेलोअरीन बनाने का मेथड है, तो आपको इसको देखना है। देखो भाई परीक्षा में कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ जाता है, तो आप समझ गए आइडोबेंजीन इस तरह से सीधा नहीं बनता है। देखो आप बोलोगे कि भैया अगर हमको आइडोबेंजीन बनाना है, सपोज दैट अगर हमको आइडोबेंजीन बनाना है तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए I2 ले लेंगे और यहाँ कोई लेविस एसिड ले लेंगे, लेविस एसिड AlCl3 ले लो, FeCl2 ले लो, FeCl3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब जब ले लोगे भाई साहब तो देखो क्या होगा, अगर लेविस एसिड लोगे, आप सोचो कि गणेश सर यहाँ से देखो I2 का मतलब I होता है, और आप ही तो बताएं कि सबके पास को हाइड्रोजन नुकैल है, सबके पास हाइड्रोजन नुकैल है, तो यहाँ से HI भगाई देंगे, यहाँ से HI निकाल देंगे, प्लस ये जो आयोडीन बचा जिसका जगह खाली हुआ यहाँ इसको आयन के बैठा देंगे, तो ये बन जाएगा आइडोबेंजीन, ये बन जाएगा आइडोबेंजीन। देखो भाई साहब ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, लेकिन HI जो बनता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कुछ समय के लिए बनेगा फिर से रिएक्शन ये बैकवर्ड हो जाएगा, तो क्या फायदा, क्या फायदा। इसीलिए ये रिएक्शन को अगर करवाना है तो यहाँ सबसे पहले बेंजीन लेना है, I2 लेना है, या कॉन्क HNO3 ले लो, या फिर HiO4 ले लो, HiO4 ले लो। यहाँ लेविस एसिड आपको नहीं लेना है, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। बात समझ गए, तो आपको ये याद रखना है, लेविस एसिड आयोडीन के केस में नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, कॉन्क HNO3 या फिर HiO4। देखो ये परीक्षा में पूछता है, बोल सेंडमेयर रिएक्शन पर लिखो, तो लिखना देखो सेंडमेयर रिएक्शन, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है। इस बात को याद रख लेना, परीक्षा में पूछेगा कि भाई सेंडमेयर रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, तो लिखना द रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय, तैयार किया जाता है from diazonium salt with CuCl and HCl, then it form chlorobenzene, it is known as Sandmeyer reaction। अपने भाषा में लिख देना, टेंशन मत लेना। अगर बोलेगा कि गेटरमैन रिएक्शन कैसे बनाया जाता है तो बोल देना कि यार देखो अच्छा गेटरमैन उन्हें है, तो सेंडमेयर रिएक्शन के द्वारा याद रखना कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का मेथड है। कभी कभी शॉर्ट नोट्स यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो लिख देना, बोलेगा कि सेंडमेयर रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स लिखो या फिर डिफाइन करो, तब बोलना कि द रिएक्शन इन विच क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज prepared by heating of diazonium salt with CuCl, HBr या फिर HCl, then chlorobenzene and bromobenzene is formed, it is known as Getter-Sandmeyer reaction। बात समझ गए, तो आप इजी है। देखो भाई साहब जब भी आपको सेंडमेयर रिएक्शन लिखना है तो डाइजोनियम साल्ट लेना, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। जब बेंजीन के ऊपर N2Cl रहता है ना तो इसका नाम पड़ता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेना, इसके साथ Cu2Cl2
या फिर HCl ले लेना, और ये नहीं लोगे तो CuCl और HCl लेना, जो आपको लेने का मन है। या तो ऊपर वाला एक याद रखना, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, जो लेना है आपको ले लो। और इसको जब ले लोगे, अगर CuCl और HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और देखो यहाँ CuBr और HBr ले लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो सेंड-मेयर रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का मेथड है। और तीसरा जो है ये है, देखो भैया, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट गेटरमैन रिएक्शन। कभी कभी इससे भी पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। गेटरमैन रिएक्शन के द्वारा भी ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन ही बनाया जाता है, याद रखना। ब्रोमोबेंजीन और इसके द्वारा क्लोरोबेंजीन, CHLORO, क्लोरोबेंजीन ही बनाया जाता है, याद रखना भाई साहब। गेटरमैन रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है। बस जिस तरह से यहाँ पर सेंड-मेयर रिएक्शन में पहले लेते थे डाइजोनियम साल्ट, यहाँ भी आपको लेना है डाइजोनियम साल्ट। बस यहाँ क्या लेते थे, CuCl HCl, खाली यहाँ Cu के साथ HCl ले लेना। देखो जब यहाँ गेटरमैन सेंड-मेयर रिएक्शन करवा रहे थे तो क्या ले रहे थे, CuCl HCl। देखो यहाँ क्या लिए, सिर्फ Cu लिए, Cl को नहीं लिए, सिर्फ कॉपर को लिए, कॉपर क्लोराइड को नहीं लिए। यहाँ देखो कॉपर लिए, कॉपर प्लस HCl, कॉपर प्लस HCl ले लिए। और इसमें भी देखो, यहाँ भी लिए हैं यही डाइजोनियम साल्ट। यहाँ देखो CuBr HBr लेते थे, यहाँ Br हटा दिए, सिर्फ Cu ले लिए और HBr ले लिए, बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो परीक्षा में इसको कभी शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। याद रखना है कि गेटरमैन रिएक्शन के द्वारा क्या बनाया जाता है, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर भी याद रखना कि सेंड-मेयर के रिएक्शन द्वारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है। और इसको याद रखने के तरीका बताइए दिए है कि नहीं। रिजोनेंस देख लेते हैं। बहुत सारा बचपन को तकलीफ आ जाता है, जैसे यहाँ परिचय दे दिया कि भाई साहब यहाँ Cl है, ठीक है, और यहाँ परिचय दे दिया Cl2, यहाँ दे दिया अनहाइड्रस एडहाइड्रस AlCl3। अब बचपन इसको देख के पूरा डरने लगता है, हाथ पांव पूरा फूल जाता है, बोलता है यार कहाँ चिपकावें, कहाँ चिपकावें, भाई साहब कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे टूटेगा, ये यहाँ चिपकावें Cl की, यहाँ चिपकावें, यहाँ चिपकावें, यहाँ चिपकावें, यहाँ चिपकावें, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। ऑर्थो पर चिपकावें, मेटा पर चिपकावें, पारा पर चिपकावें, कुछ भी हमको नहीं धस रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर बेंजीन पर आपको चिपकाने में तकलीफ हो रहा है तो भाई साहब ये वीडियो देखते रहो, अभी सारा प्रॉब्लम आपका हो जाएगा तहस नहस और डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके बैठा देंगे। लेकिन उससे पहले रिजोनेंस सीखना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लो भाई साहब मेरे साथ, रिजोनेंस ऑफ हेलोएरिन, रिजोनेंस ऑफ हेलोएरिन्स, ठीक है। हेलोएरिन्स ले रहे हैं तो हेलो का मतलब होगा क्या, हेलोजन, और एरिन्स का मतलब बेंजीनवा। तो देखो बेंजीनवा, ये भैया प्यार से देखो तो सारा रिएक्शन तहस नहस हो जाएगा। अभी आप जानते हो कि गणेश सर बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ हेलोएरिन ले रहे हैं मतलब X लेंगे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर की संख्या 4 होता है। देखो एक बॉन्ड हेलोजन बनाया है, इसका मतलब इसके पास 3-3 गो लोन पेयर है। आप समझो, बेंजीन सीखो भैया, अभी रिजोनेंस करवाने सिखाने वाले हैं। पूरा आपका चेहरा पूरा मुस्कुरा जाएगा, गुलाब फूल के जैसा लगेगा आपको, पूरा आपका चेहरा गुलाब फूल के जैसे खिल जाएगा, लगेगा मजा आ गया। रिजोनेंस करवाने भी सिखा देंगे, देखते रहो। देखो भाई साहब यहाँ पर हेलोजन के ऊपर में 3-3 गो लोन पेयर है, 3-3 गो लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉनवा इसका मुड़वा पर लगने लगेगा भारी। अब जब इसका मुड़वा पर इलेक्ट्रॉन भारी रहेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से उतरेगा, एक जोड़ा यहाँ उतरेगा। जैसे उतरेगा तो यहाँ बनाने लगेगा भारी सा बॉन्ड, यहाँ बनवाने लगेगा क्या बॉन्ड। और देखो यहाँ कार्बन का 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फटाक से ये बॉन्ड का हो जाएगा ब्रेकअप और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अब जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ, देखो भाई साहब यहाँ हुआ क्या, इसको प्यार से लिखते हैं, इसको प्यार से लिखते हैं। देखो यहाँ बेंजीनवा पर डबल बॉन्ड था, देखो ये जब बॉन्डवा यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ छेड़छाड़ नहीं किए, चुपचाप बॉन्डवा लिख दो। यहाँ बेंजीन पर है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भाग आया तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज। यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज। याद रखना यहाँ पर प्लस चार्ज है और 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचल है। आप देखो फिर से थोड़ी देर इस कार्बनवा पर रहा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा, फिर ये कार्बनवा को लगने लगा भारी, ये उठा के दिया पटेक। जैसे उठा पटका, यहाँ बनने लगा भाई साहब 5 बॉन्ड। ये बोला हम नहीं रखेंगे, ये अगला में शिफ्ट कर दिया। ये क्या कर दिया, अगला में शिफ्ट कर दिया। क्या हुआ देखो, पहले जिसको छेड़े उसको भाई साहब देखो, इसको नहीं छेड़े तो इसको यहाँ लिख दिए, इसको नहीं छेड़े तो इसको यहाँ चुपे चाप लिख दिए, इस पर एगो प्लस चार्ज है कि नहीं, चुपचाप लिख दिए। अब लिखने के बाद देखो जब ये बॉन्डवा यहाँ पटके तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और जब ये बॉन्डवा को यहाँ शिफ्ट किए हैं तो यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर से थोड़ी देर यहाँ बेंजीनवा रहा, फिर से थोड़ी देर रहा, रहते रहते फिर ये कार्बनवा को लगने लगा भारी, फिर ये उठा के यहाँ पटक दिया। जैसे पटका यहाँ बनने लगा 5 बॉन्ड, ये शिफ्ट कर दिया इधर। अब देखो क्या हुआ,
प्यार से देखो, पहले जिसको जिसको नहीं छेड़े हैं भाई साहब उसको उतारते हैं। इसको नहीं छेड़े थे लिख दिए, इसको नहीं छेड़े थे लिख दिए। एक्स है, दो लोन पेयर है और इस पर प्लस चार्ज है। अब देखो इसको जब यहाँ उठा के पटके तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और ये उठा के यहाँ शिफ्ट किए तो यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया भाई साहब? नेगेटिव चार्ज। अब जान रहे हो ना कि यहाँ जब बॉन्डवा उतरा है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगा है। आपको पता है ना कि बॉन्डवा जब उतारा था तो यहाँ क्या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब जैसे देखो, आप ये सब लिख दिए। देखो ई बॉन्डवा जब पटके, ई बॉन्डवा जब पटके तो समझो ई बॉन्डवा उठा के यहाँ पटके, यहाँ है ना भाई साहब, तो यहाँ पटके तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ बेंजीनवा पर ये आ गया। अब देखो ये कार्बन के पास देखो, यहाँ देखो कितना था? 2 बॉन्ड, 3-4 बॉन्ड बनने लगा था, अभी भारी लगने लगा, ये उठा ऊपर फेंक दिया और ऊपर पटका तो यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके ये न्यूट्रल हो गया और चुप्पे चाप यहाँ से बन गया। क्या बन गया? यहाँ चुप्पे चाप भाई साहब बन गया। देखो ये सब इसको लिखो, यहाँ है बॉन्डवा, यहाँ है बॉन्डवा, यहाँ बॉन्डवा, और इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, चुपचाप यहाँ हेलोजन लौट के आया। देखो ये जो यहाँ उतरल था, 2 इलेक्ट्रॉन उतरल था, इसको फिर चढ़ा दिए तो यहाँ इसका सारा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, और जो प्लस चार्ज था वो हट गया। प्लस चार्ज जो था वो क्या हुआ? हट गया। तो देखो एक बात समझ में आता है, देखो जब ये बॉन्डवा को उठा के पटक रहे थे तो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा था? देखो एगो ऑर्थो पर, एगो पैरा पर। देखो भाई साहब, जब बेंजीनवा में हेलोजन ग्रुप चिपकल था, जब बेंजीनवा में हेलो ग्रुप था तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा था? डेल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। ऑर्थो पर और पैरा पर, ये भी ऑर्थो है ना, तो इधर से घुमाओगे तो ऑर्थो पर और पैरा पर आ रहा था। तो याद रखना, मतलब कोई भी जब प्लस वाला ग्रुप आएगा, जब बेंजीनवा के ऊपर कुछ भी चिपकल रहे, या क्लोरीन चिपकल रहे, या ब्रोमीन चिपकल रहे, या आयोडीन चिपकल रहे, कुछ भी रहे, तो अब जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉनवा लामता है, और इलेक्ट्रॉनवा लामता है तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इसको बोलते हैं ओम प्रकाश, OMP, ओम प्रकाश। इस देखो फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्ट जो बगल में रहता है इसको बोलते हैं ऑर्थो, बगल में मेटा, उसके बाद पैरा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप आएगा, कोई भी जो आएगा प्लस वाला ग्रुप, वो कहाँ चिपकेगा? ऑर्थो पर, पैरा पर। मतलब एक बात आप समझ गए, आपका मन में एक चीज ये धस गया है कि जब भी बेंजीन पर क्लोरीन रहेगा तो प्लस वाला जो ग्रुप रहेगा या तो ऑर्थो पर चिपकाएंगे या तो पैरा पर चिपकाएंगे। आपका दिमाग में ये भी धस गया है कि अगर बेंजीन पर कोई भी ब्रोमीन का ग्रुप रहेगा तो आने वाला प्लस वाला जो है वो ऑर्थो पर चिपकाएंगे और पैरा पर चिपकाएंगे। बात समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको मिटाते हैं और फिर से इसका अब रिएक्शन समझाते हैं, मजा आने वाला है। देखो परीक्षा में इसका रिएक्शन आता है भाई साहब। देखो भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रो ELECTRO, इलेक्ट्रोफिलिक PHILIC, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन TITU, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला नाम है फ्राइडल क्राफ्ट, FRIEDAL, फ्राइडल क्राफ्ट, CRAFT, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ALKYLATION, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो इसमें क्या होगा? अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप लेना है तो यहाँ दे देगा बेंजीनवा। कभी कभी परीक्षा में दे देगा कि भाई साहब यहाँ पर बेंजीनवा पर Cl है, यहाँ पर आपको सपोइडाइड दे दिया Cl2 दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया अनहाइड्रस AlCl3 अल्काइलेशन है तो यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ Cl ले लेगा, ठीक है। और यहाँ बेंजीनवा यहाँ तिरवा पर ले लिया AlCl3। अब तुम क्या करोगे भाई सब समझो, तुम क्या करोगे? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, अल्काइल ग्रुप को यहाँ चिपकाना है। अभी आप समझे हैं, अभी आप एक बात जान लिए हैं कि बेंजीनवा पर जब भी रहेगा Cl ग्रुप तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है? ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। मतलब प्लस वाला ग्रुप कहाँ चिपकेगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। देखो यहाँ कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, यहाँ CH3Cl और यहाँ Cl है, CH3Cl। अब कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होता है हेलोजन का, तो हेलोजन अपने तरफ बॉन्डवा को शिफ्ट करता है तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसका बॉन्ड का ब्रेकअप हो गया तो इस पर आया प्लस चार्ज। अभी क्या बताएं कि आने वाला जब यहाँ नेगेटिव है तो प्लस एक बार यहाँ चिपकेगा और ये एक बार यहाँ चिपकेगा, है कि नहीं? तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ से आराम से यहाँ Cl है, एक बार CH3 यहाँ चिपका दो, प्लस एक बार और Cl लो, एक बार और Cl लो और एक बार CH3 यहाँ चिपका दो। बात समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। सपोइडाइट अगर परीक्षा में आपको दे दिया यहाँ Br, क्या दे दिया? Br, और यहाँ क्या दे दिया? CH3 CH2 और यहाँ Cl दे दिया और तिरवा पर दे दिया, क्या दे दिया? अनहाइड्रस
AlCl3। अभी आपको क्या बताएं, अभी आपको बताएं हैं कि देखो भाई ब्रोमीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा देता है, ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। और अभी बोले कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है। देखो क्या होगा, इसका पावर ज़्यादा है तो ये तीर लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा है, तीर लेगा, इस पर आएगा नेगेटिव, इसका आएगा पॉजिटिव, इसका बॉन्ड का होगा ब्रेकअप, इसका बॉन्ड का होगा ब्रेकअप। अब जैसे ब्रेकअप हुआ तो यहाँ पर जान रहे हो ना कि यहाँ सबके पास ओकोगो हाइड्रोजन होता है। आपको ही पता होगा कि जितना कार्बनवा है सबके पास ओकोगो हाइड्रोजन होता है। और जैसे हाइड्रोजन होता है तो अभी आप जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो देखो यहाँ से जो है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है Cl लेके भाग जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन Cl लेके भाग जाएगा, तो यहाँ जो पोजीशन खाली होगा, ये जो ग्रुपा है एक बार यहाँ चिपकेगा। तो ये बेंजीनवा पर ब्रोमीन था, Br ब्रोमीन था, तो एक बार यहाँ CH2 और CH3 यहाँ चिपक गया प्लस। अब एक बार क्या बोले, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो ये ग्रुपा एक बार यहाँ पर भी चिपकाना है। तो यहाँ पर Br ले लिए भाई साहब, यहाँ पर Br ले लिए और एक बार यहाँ चिपका देंगे CH2 और CH3, तो अपना रिएक्शन बन के तैयार हो गया। इसी का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो परीक्षा में देगा तो आपको याद रखना है, जब भी परीक्षा में देगा भाई साहब तो आपको याद रखना है। सपोज दैट यहाँ दे दिया बेंजीन पर Cl दे दिया, क्लोरोबेंजीन दे दिया, यहाँ C2H5Cl दे दिया, और तिरवा पर अनहाइड्रस AlCl3 दे दिया, FeCl2 दे दिया, FeCl3 दे दिया, कुछ भी देगा आपको लेविस एसिड देगा। ठीक है, जैसे लेविस एसिड देगा समझना कि लेविस एसिड इसका बॉन्ड का कराएगा ब्रेकअप, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोबेंजीन है, हेलोबेंजीन, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाता है, इसीलिए एक बार इसको यहाँ चिपकाएंगे और एक बार इसको यहाँ चिपकाएंगे, और जब चिपकाएंगे तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेगा, और दो प्रोडक्ट अभी बना के दिखाते हैं भाई साहब। C2H5, तो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ आपका है Cl, तो एक बार यहाँ C2H5 चिपक जाएगा, प्लस देना, और एक तो और आपका यहाँ Cl है और यहाँ आपका C2H5 चिपक जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन लग रहा है ना सन। चलो अब दूसरा रिएक्शन करवाते हैं, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, मिटा रहे हैं। अगला देखो, अभी दूसरा रिएक्शन, इससे भी लड़का को बड़ा डर लगता है, बोलता है सर इससे हमको पूरा डर लगता है और अब हमको समझ में नहीं आता है कि बेंजीन के मुड़िया पर का चिपका है। अब दूसरा रिएक्शन का नाम है फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। दूसरा रिएक्शन का क्या नाम है, फ्राइडल क्राफ्ट ACY, फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन। देखो एसिलेशन में क्या करवाना है, जिस तरह अल्काइलेशन था सेम एसिलेशन है, परीक्षा में इसी तरह से दे देगा। यहाँ बेंजीनवा दे देगा और यहाँ दे देगा Cl। देखो यहाँ अल्काइल, अभी देखो जब अल्काइलेशन था क्या करा रहे थे, CH3 और Cl ले रहे थे, CH3 और क्या ले रहे थे, Cl, और यहाँ पर लेविस एसिड ले रहे थे, अनहाइड्रस AlCl3 ले रहे थे। अब देखो ये ले रहे थे अल्काइलेशन में, एसिलेशन में क्या कराना है कि यहाँ एक बॉन्डवा को तोड़ देना बिचवा से, और यहाँ C डबल बॉन्ड एक टावर खड़ा कर देना, C डबल बॉन्ड वो है, ठीक है, टावर खड़ा देना, इसी का नाम है एसाइल ग्रुप, इसी का नाम है एसाइल ग्रुप। अभी आपको क्या बोले कि लेविस एसिड आएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेकअप कराएगा, और इसका बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहाँ से जब तोड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से जब तोड़ेगा तो इस पर आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर और आप अभी जाने हैं कि जब भी यहाँ हेलोबेंजीन रहता है तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो ये जो प्लस वाला ग्रुप है एक बार ऑर्थो पर चिपका देना और एक बार पैरा पर चिपका देना, खत्म बात। जिस तरह से आप अल्काइलेशन देखें उसी तरह से आपका एसिलेशन है। देखो यहाँ C, यहाँ से बॉन्डवा है C डबल बॉन्ड वो, और यहाँ क्या है CH3, एक बार ऑर्थो पर चिपका दिए और एक बार पैरा पर चिपका देंगे। यहाँ देखो यहाँ Cl है, एक बार यहाँ चिपका दिए C डबल बॉन्ड वो और यहाँ CH3, बन गया। ठीक इसी प्रकार से अगर परीक्षा में भाई साहब आपको दे दिया, यहाँ दे दिया Cl और यहाँ दे दिया CH3 CH2, यहाँ दे दिया C डबल बॉन्ड वो और यहाँ दे दिया Cl, और तिरवा पर दे दिया एनहाइड्रस, AlCl3, इसको आपको दे दिया, तब कैसे बनाओगे। अभी बताएं कि एसिलेशन ग्रुप है, आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये जानना है कि देखो ये तो लेविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का भूखा है। जब भी लेविस एसिड रहेगा ना तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डवा को ब्रेकअप करवाना, जब ब्रेकअप करवाओगे इसका पावर ज़्यादा है इसलिए इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी आप जान रहे हो कि जब भी यहाँ हेलोबेंजीन रहता है तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव को यहाँ मिला दो, नेगेटिव से पॉजिटिव को यहाँ मिला दो, आपका प्रोडक्ट बन के भाई साहब
तैयार है। तो यहाँ बेंजीनवा है भाई साहब, और यहाँ क्या है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है CH2, और यहाँ CH3। एक बार ये वाला बन जाएगा और दूसरा बार बन जाएगा भाई साहब, एक बार यहाँ Cl दे दिए, यहाँ C डबल बॉन्ड O दे दिए, यहाँ CH2 दे दिए, और बेटा यहाँ CH3 दे दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिलेशन एक ही जगह है। अल्काइलेशन में ये ग्रुप नहीं रहता है, एसिलेशन में ये ग्रुप आ जाता है, बस इतना सब फर्क है। चलो अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन का भी धजिया उड़ने वाला है। तो चलो भैया, अगला रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्या होगा कि इसमें एक उठो आपका क्लोरोबेंजीन ले लिया, सपोज दैट आपको क्लोरोबेंजीन ले लिया, और यहाँ दे दिया कॉन्क HNO3, या फिर यहाँ तिरवा पर दे दिया कॉन्क H2SO4। याद रखना भाई साहब, ये जब बेंजीनोमा वाला रिएक्शन हुआ देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का हाथ पांव फूलने लगता है, सोचता है कि भाई साहब ये क्या आ गया, क्या चिपकावे, ये वाला चिपकावे कि ये वाला चिपकावे, देख के पूरा डरने लगता है। तो उसके लिए डरना नहीं है, ये हमेशा याद रखना कि दोनों कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 मिलके, ये दोनों मिलके NO2+ आयन देता है, नाइट्रोनियम आयन NO2+ देता है। अभी आपको बोले कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जब उतरता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर और पैरा पर बढ़ा देता है। तो ये जो प्लस आया है, एक बार ऑर्थो पर लगा दो, एक बार पैरा पर लगा दो, काम हो गया। जैसे यहाँ क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन और ये दोनों मिलके NO2+ देता है, तो एक बार NO2 यहाँ लगा दो और दूसरा रिएक्शन बनाओ, यहाँ क्लोरोबेंजीन और एक बार NO2 यहाँ लगा दो, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसी का नाम नाइट्रेशन रिएक्शन। कभी कभी परीक्षा में दे देता है इस तरह से, यहाँ दे दिया, यहाँ बेंजीन दे दिया, क्लोरोबेंजीन यहाँ दे दिया, और तिरवे पर दे देता है, ऊपर दे दिया कॉन्क HNO3 और यहाँ दिया कॉन्क H2SO4। कभी इस तरह देख के जो लड़कवे ने डरने लगता है, अरे भैया ये दोसर रिएक्शन है, कुछ हो नहीं। ये दुइयों देख के कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 मिलके भाई साहब NO2+ आयन देता है, NO2+ देता है। एक बार देखो बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ माइनस आया था, यहाँ आया था, एक बार यहाँ चिपका दो, एक बार यहाँ चिपका दो, बस प्रोडक्ट बन गया। एक बार Cl, एक बार NO2 यहाँ चिपका दो, एक प्लस दो, एक और प्रोडक्ट बनेगा Cl NO2 यहाँ चिपका दो, खत्म बात। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ गोल दें कि ये दे, अरे जो आपको देने का मतलब है गोल दे दो या तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड दो, इसके लिए टेंशन नहीं है। चलो भाई साहब, अगला और रिएक्शन एक और बचा हुआ है, एक रिएक्शन और बचा है जिसका नाम है सल्फोनेशन। क्या है नाम? सल्फोनेशन। तो चलो सल्फोनेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। समझो भैया होता क्या है, सल्फोनेशन में क्या होगा समझो। सल्फोनेशन में भी अगला रिएक्शन है सल्फो, SULPHO, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा समझो, SO3H+ आयन जाके चिपकता है। ओके, इसमें क्या करेगा, इस तरह रिएक्शन दे देगा, बेंजीन दे दिया, बेंजीन पर Cl दे दिया, और यहाँ दे दिया कॉन्क H2SO4 और यहाँ हीट का सैम्बल दे दिया, बोलेगा इस रिएक्शन को बनाओ। इससे क्या बनेगा, तो याद रखना कॉन्क H2SO जो 4 है बाबू साहब, ये SO3H+ चिपकाना है। जब ये वाला देखेगा ना तो SO3H+ चिपका देना आराम से। यहाँ क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन लेना, एक बार SO3H यहाँ चिपका देना, और एक और ऑर्थो पर एक बार पैरा पोजीशन पर चिपका देना। क्लोरोबेंजीन लेना, SO3H एक बार यहाँ पर चिपका देना, काम खत्म है कि नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन बहुत आसान है, मतलब आपको यही बताना चाह रहे हैं कि भैया साहब देखो, अभी आपने देखा 100 बात की एक बात कि जब भी यहाँ कोई हेलोजन ग्रुप का रहेगा तो हेलोजन ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर बढ़ा देता है। मतलब जब भी कोई प्लस वाला ग्रुप चिपकेगा तो ऑर्थो पर चिपकेगा और पैरा पर चिपकाना है, और डरना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ थोड़ा रिएक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी हम लोग क्या हेलोरिन पढ़ रहे हैं, अब हेलोरिन दे दिया, सपोज दैट यहाँ दे दिया बेंजीन पर कौन दिया, रिएक्शन विथ मेटल में पहला देख लेते हैं विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ MEGNESIUM, विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो भाई सपोज दैट हमको दे दिया क्लोरोबेंजीन, और यहाँ दे दिया मैग्नीशियम और यहाँ दे दिया ईथर, बोलेगा इस रिएक्शन को बताओ। तो कैसे बनाओगे, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि मैग्नीशियम को बच्चा मान लो, और बच्चा मान लो,
और बच्चा का क्या आदत है आपने जानते हैं कि बच्चा जो है जहाँ पर मम्मी पापा बैठल रहेगा जाके कोरवे में बैठेगा, गोदिए में कोचाक बैठेगा। तो देखो ये दुइयो जब बैठल है ना तो इसका बीचवा में मैग्नीशियम को सिर्फ डाल देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बेंजीनवा है आपका और यहाँ हो जाएगा Mg और यहाँ Cl, है कि नहीं। तो बन गया रिएक्शन। अगर आपको परीक्षा में दे दिया इसी तरह से, अगर यहाँ दे दिया ब्रोमोबेंजीन, यहाँ दे दिया आपको Br, यहाँ दे दिया मैग्नीशियम और बेटा यहाँ दे दिया ईथर, मैग्नीशियम और ईथर दे दिया, बोलेगा इस रिएक्शन को करवाओ। तो क्या बोले कि जो है मैग्नीशियम को बच्चा मान लो और बच्चा का क्या आदत है जहाँ दूगो बैठल रहेगा दमियन वही बिचुए में जाकर बैठेगा। तो ये मैग्नीशियम को बिचुए में बैठा दो, तो बिचुए में जब बैठाए दिए हैं तो भाई साहब क्या हो गया, यहाँ Mg और यहाँ Br लिए तो Br, रिएक्शन बन गया, है कि नहीं। चलो तो आई होप समझ गए होंगे, इसको याद कर लो भाई साहब, नहीं समझ में आता है 2 बार देखो तब आपको समझ में आएगा। चलो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, विथ सोडियम। दूसरा देख लो मेटल में विथ सोडियम, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितने जरूरी है परीक्षा में उतने पढ़ाएंगे, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो याद रखने में तकलीफ होगा। विथ सोडियम अगर सपोज डैट आपको दे दिया इस तरह से दे दिया यहाँ क्लोरोबेंजीन और यहाँ तिरवा पर दे दिया सोडियम ईथर या फिर ड्राई ईथर, तो क्या करोगे हम बोले थे ना कि ये जो सोडियम ईथर जो है ऊर्ध्व रिएक्शन करवाता है, ऊर्ध्व रिएक्शन, और सोडियम ईथर जो है हायर अल्केन बनाता है। बोले थे कि इसको 2 मोल लेना और इसको 2 मोल ले लेना, इसको यहाँ 2 से बैलेंस कर दो या तो नहीं तो इसको 2 बार लिख लो, 2 मोल ले लो, 2 मोल लिख लो और यहाँ से यहाँ Cl लगा ले, 2 मोल बने 2 से बैलेंस किए, यहाँ 2 ले लिए। अब इसको 2NaCl बाहर निकाल दो, यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl प्लस। अब इसका बॉन्ड फ्री हुआ, इसका बॉन्ड फ्री हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो रिएक्शन हो जाएगा। सपोज डैट आपको परीक्षा में दे दिया कि भाई साहब ये ब्रोमोबेंजीन है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन है, यहाँ दे दिया आपको सोडियम और यहाँ तिरवा पर दे दिया ड्राई ईथर, बोलेगा इस रिएक्शन को करवा। तो अभी सिखाए हैं कि जब भी यहाँ सोडियम रहेगा ड्राई ईथर के साथ तो इसको 2 से बैलेंस करना और इसको भी 2 मोल मान लेना, यहाँ 2NaBr बाहर निकाल देना और यहाँ देखो 2 से बैलेंस किए हैं तो एगो ये वाला बचा और एक और हो गया, है कि नहीं। तो ये दोनों मिलके आपस में बाइफिनाइल बेंजीन बना लेगा, ये आपस में और ये आपस में, इसका बॉन्डवा जुड़ा तो ये आपस में जुड़ गया, प्लस 2NaBr बाहर निकल गया, प्लस 2NaBr बाहर निकल गया। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो ये सब परीक्षा में जो पूछता है उसको बता दिए। ये सबको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब इसको पलट के देखो, 1-2 बार और देखो, पूरा समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। आपको बोल दिया कि क्लोरोबेंजीन से, ब्रोमोबेंजीन से या तो हेलोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, तो आपको क्या करना है, रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ दो। तो इसमें क्या करो, हाइड्रोजन ले लो, 2 हाइड्रोजन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल अल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो 2 यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब HH, यहाँ से एगो H लेके भाग जाएगा HCl, और ये जो हाइड्रोजन इसका जो जगह खाली हुआ, ये जो फ्री हुआ, ये यहाँ आके बैठ जाएगा। तो ये यहाँ आके बैठ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, बेंजीन। आप यहाँ बेंजीन में हाइड्रोजन दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। तो ये इसका रिडक्शन कराने का मेथड है। अगर परीक्षा में दे दिया कि हेलो बेंजीन से बेंजीन बनाओ तो आपको रिडक्शन करवा देना, हाइड्रोजन ले लेना है, निकिल अल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप यही सब रिएक्शन भाई परीक्षा में पूछा जाता है। ये सबको ठीक से देख लो, पढ़ लो, बार बार रिविजन कर लो ताकि तकलीफ ना हो और पूरा का पूरा नंबर आप उठा पाओ।